नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली में आज भोजपुरी गायक पवन सिंह ने सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। उसके ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। बता दें कि इन तमाम मुलाकातों के बाद भोजपुरी गायक पवन सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने अपने इन मुलाकातों का जिक्र किया है। बता दें कि वो अपने पोस्ट में लिखते हैं, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फ़ोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी से दिल्ली में मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद भी दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा, पावर यही जैसे शुरू होला। बता दें कि पवन सिंह ने दिल्ली में आज उपेंद्र कुशवाहा, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के ठीक बाद इन फोटो को फेसबुक पर डालते हुए इन तमाम बातों को कहा है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह काराकट लोकसभा चुनाव में आमने सामने थे, जिसके बाद कहा गया कि इनके आमने सामने होने के कारण ही शाहाबाद और काराकट में बीजेपी और एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए बीजेपी की कोशिश है कि जो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की दूरी है, जो एक तरीके से कहा जाए जो राजपूत समाज और कुशवाहा समाज के बीच जो दूरी है, उनकी दूरियों को कम किया जाए और नज़दीकियों को बढ़ाया जाए। ऐसे में बीजेपी आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की जो दूरी थी उसमें कम करने की उन्होंने कोशिश की। बता दें कि उसके ठीक बाद जो पवन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने यह टालते हुए कहा दिया कि आने वाला समय बताएगा कि वह बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हुए हैं या आने वाले समय में शामिल होंगे, तो इस पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो कभी भी बीजेपी से अलग नहीं हुए। बता दें कि अब जो फेसबुक पर पोस्ट उन्होंने डाला है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों का जो बिहार है उसको बनाने में वो आगे बढ़ेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो एनडीए को और बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में काराकट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि आरएलएम प्रमुख है और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, वो एनडीए के कैंडिडेट थे और दूसरी ओर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके कारण कहा जाता है बार बार कि जो शाहाबाद का क्षेत्र है, खास करके काराकट लोकसभा में इन दोनों के चुनाव लड़ने से एनडीए को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और इन दोनों के आमने सामने होने के कारण ही शाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें एनडीए को भारी नुकसान वहाँ पर झेलना पड़ा। अब बीजेपी लगातार चाह रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की जो दूरियां थी उनको कम कराने का प्रयास किया गया। ठीक उसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी पवन सिंह की मुलाकात हुई। अब देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं। अगर लड़ते हैं तो कौन से विधानसभा सीट पर वो अपनी दावेदारी देखते हैं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।